अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, कराची का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। बच्चे हों बड़े हों, घर में हर कोई बीमार पड़ रहा है। नज़ला खांसी बुखार हर एक को हो रहा है और ऐसे में हमें अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो घर की ख़वातीन होती हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वो दुगनी हो जाती है, इसलिए कि बच्चों का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है ताकि हम भी बीमार ना पड़ें और घर के फैमिली मेम्बर्स भी बीमार ना पड़ें। तो जी मैं एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप बच्चों को खिलाएंगे, ख़ुद खाएंगे तो आप पूरी सर्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये ऐसी रेसिपी है जो हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं हर सर्दियों में और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो जी चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को करते हैं अपने स्टार्ट। अभी जो था वो आज सैटरडे का दिन था और वलिया जो थी वो बीमार हो गई थी। वलिया को हो रहा था बहुत ज़्यादा फ्लू बुखार और अचानक ही वलिया स्कूल से आई थी और उनको जो था वो बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। तो बस यहाँ पर जब बच्चा बीमार हो जाता है तो हम माओ का काम ज़्यादा डबल हो जाता है, इसलिए कि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। दवा पिलानी होती है, दवा पिलाने के लिए बच्चों को जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, खाली पेट बिल्कुल दवा नहीं देनी चाहिए। इस वक्त मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था और वो कुछ भी नहीं खा रही थी, तो इसने मैंने उसको सैंडविच बना के दिया था कि वो कुछ खा ले, लेकिन उसने ये भी पूरा नहीं खाया था और उसने छोड़ दिया था। तो मैंने बस उसको जितना खाना था वो खिला के मैंने उसको दवा दे दी थी ताकि कुछ पेट में चला जाए, उसके बाद हम कोई दवा दें। पूरी रात वलिया जो थी वो बुखार में फुकती रही थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, सिर्फ इसलिए कि बेटी जब बीमार हो तो फिर जाहिर है कि हम जो हैं वो ख़ुद भी परेशान हो जाते हैं और हमें नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो यही होता है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ईशल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, ईशल को भी फीवर था, लेकिन ईशल की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी वलिया की थी। ये मैं आपको दवा दिखा रही हूँ कि मैंने वलिया को खाली कैलपॉल दी है, मैंने अभी कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया है, उसको ख़ुद ही मैंने बस घर में कैलपॉल दी थी और रिजिक सिरप दिया था। उसके अलावा जनाब हम जो है वो आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिससे मैं आपको बताऊँगी और अगर आप अपने घर में वो बनाएंगे तो यकीन जाने आपके बच्चे और आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अगर उसको आप हफ्ते में एक दफ़ा बना लेंगे और वो लोग खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो जी बस सबसे पहले किचन साफ़ कर रही हूँ, वलिया को खाना खिला दिया था, अब मैं जो हूँ वो अपना किचन समेट रही हूँ। उसके बाद किचन समेटने के बाद जो है वो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। किचन समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर किचन नहीं समेटो कि फैला हुआ किचन हो तो मुझसे काम नहीं होता और आई थिंक हर जो लेडी होती है उससे काम नहीं होता है, वो पहले किचन समेटती है उसके बाद ही घर के दूसरे काम या घर में कुकिंग शुरू करती है। तो हमने भी जो है पहले किचन समेटा था और आज मेरा जो इरादा था वो मैंने देसी मुर्गी को पकाना था। उससे पहले मैंने वलिया की नज़र उतारी है। मैंने 5 जो है वो साबुत मिर्च ले लिए हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप कह लें आधी चमची के बराबर जो है वो मैं नमक शामिल कर दूँगी। इसको एक मैंने टिश्यू पेपर पे रख लिया है और मैंने नमक शामिल कर दिया। इसके बाद मैं वलिया की इससे नज़र उतारूँगी। यकीन जाने बच्चों को नज़र लगती है और बच्चों की नज़र उतारते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बस हम आ गए थे वलिया की हम नज़र उतारे थे, इसलिए कि वलिया का बुखार बिल्कुल नहीं उतार रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर पहले इसको खिलाया था, दवा पिलाई, अब मैं बच्ची की नज़र उतार रही हूँ। ये यहाँ से उतारने के बाद हम इसे जो है वो चूल्हे पर जला देंगे। अच्छा यकीन जाने वैसे अगर आप साबुत मिर्च चूल्हे पर जलाएँ ना तो उसकी बहुत ज़्यादा बदबू होती है, लेकिन अगर बच्चे को नज़र लगी हुई हो ना तो इसमें से ज़रा सी भी बास नहीं आती है और ना ही घर में किसी को खांसी होगी। इससे पता चलता है हमें कि बच्चे को नज़र लगी हुई थी। नमक हम इसलिए इसके अंदर शामिल करते हैं, नमक जो है वो हर चीज़ को काटता है और अगर किसी की नज़र लगी होती है तो उसको भी काट देता है। तो यहाँ पर बस हमने जो है वो अपना चूल्हा जला दिया था और इसमें से बिल्कुल भी बांस नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वलिया को बहुत ज़्यादा नज़र भी लगी हुई थी। बस फिर मैं रूम में आ गई थी। रूम में मैं जो थी वो ब्लैंकेट वगैरह समेट रही थी। आज जो थे वो बच्चे घर पर ही थे तो बच्चों के भी ब्लैंकेट वगैरह अब तो निकल आए हैं। तो बस यहाँ पर हमने पहले मैंने अपना ब्लैंकेट समेटा था, अब मैं ईशल का ब्लैंकेट समेट के रख रही थी। ये हालांकि कमरा जो है वो ईशल का ही है, लेकिन मैं वलिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं यहीं इसी रूम में सोई थी
और यहाँ पर जो था वो मेरा ब्लैंकेट भी रखा हुआ था। खैर जी, यहाँ पर हमने अपना बेड जो है वो तकरीबन समेट लिया है, तकिया वगैरह बस हम सेट करेंगे। इसके बाद हम किचन में जाएंगे। खुर्रम जो थे वो देसी मुर्ग ले आए थे। देसी मुर्ग को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद पानी के अंदर मैं विनेगर डालूँगी। विनेगर में मैं अपनी मुर्गी को आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। इससे हमारा देसी मुर्ग जो है वो बहुत अच्छे से गल जाता है और हमारी बोटियाँ भी जो हैं वो बिल्कुल खुश्क नहीं रहती हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो यहाँ पर हम अपना सारी मुर्गी को इसके अंदर डाल के और आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे कि ताकि हमारी मुर्गी जो है वो अच्छे से साफ़ भी हो जाए और मुर्गी के अंदर जो है वो जूसी सी बनेगी। एक दफ़ा ऐसे बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। तो जी यहाँ पर हमारी मिर्चें वगैरह बिल्कुल जल चुकी हैं। अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम यहाँ आए थे, वलिया को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। इशल जो थी वो वलिया का सर दबा रही थी। घर में कोई भी बीमार हो जाए ना तो सभी परेशान हो जाते हैं। वलिया के बीमार होने से सभी परेशान थे। यूशा भी, इशल भी और सब जो थे वो अपनी बहन की खिदमत में लगे हुए थे। यहाँ खुर्रम जो थे वो आ गए थे और वलिया को जो है वो गरम तौलिया गीला तौलिया रख के उसके सर पर रख रहे थे ताकि उसका बुखार कुछ कम हो जाए। अच्छा, ये रखने से वाकई में इसका बुखार थोड़ा कम हो गया था। अब मैं आ गई थी किचन में मैं बनाऊंगी हांडी के अंदर। एक मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। वो प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और प्याज के साथ ही हम जो प्याज थोड़ी सी हमारी गरम होना शुरू होगा ना ऑयल, तो हम इसके अंदर तमाम खड़ा गरम मसाला शामिल कर देंगे। उसके बाद जनाब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून के बराबर जो है वो अपना लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। अभी देखें मेरा ऑयल कोई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इसके अंदर शामिल कर दी हैं और लहसुन अदरक भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर थोड़ी देर इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी चिकन भी शामिल कर देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे जो कि ऐसे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। जनाब यहाँ देखें मेरी चिकन रखी हुई है, मसाले बना रहे हैं। मसालों में मैंने हल्दी डाली है, जिस प्याले में मैंने प्याज रखी थी उसी प्याले के अंदर पानी थोड़ा सा शामिल करके मैंने हल्दी शामिल कर दी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक शामिल करेंगे। बेसिक मसाले सिर्फ हम इसके अंदर शामिल करेंगे और ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ी थोड़ी ही शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा भर के नहीं बनाना है, इसलिए कि बीमारों का खाना होता है और इसको हल्के मसाले में ही बनाया जाता है। गरम मसाला इसके अंदर खड़ा इसलिए जाता है ताकि जो गले वगैरह हम लोगों के ख़राब होते हैं ना, तो वो बिल्कुल इससे सारे पीने से, इसका शोरबा में हम रोटी चूर के खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा करेगा। अब मैंने जो है वो जनाब ये वाला पानी भी इसके अंदर मसाले वाला शामिल कर दिया है और अब जो है मैं थोड़ी देर में इसके अंदर चिकन भी शामिल कर दूँगी। ज़्यादा अभी मैंने आँच तेज़ नहीं किया, हल्की ही आँच पे हम सारे काम कर रहे हैं अभी ना। बस इसके अंदर मैंने स्पून चलाया और अब मैं जो हूँ वो वहाँ से अपनी चिकन भी निकाल लूँगी। आधा घंटा हो चुका है और ये पूरी चिकन है मेरे पास ना। अच्छा, चिकन हमेशा देसी जब लेना तो बड़ी नहीं लिया करें, छोटी मुर्गी लिया करें, वो जल्दी गल जाती है। बड़ी मुर्गी जो है वो देर से गलती है। ये मेरी तकरीबन 1.5 किलो का मुर्गी का पीस था और गोश्त निकल के ये तकरीबन 1 किलो रह गया था। अब हम यहाँ पर जो है वो तमाम अपना गोश्त देखें, इसके अंदर उबाला आना शुरू हुआ है ना, तो अब हम इसके अंदर अपना गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे मसाले के साथ। उसके बाद फिर हम 2 टमाटर को हमने पेस्ट बना लिया है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। प्याज और टमाटर दोनों पेस्ट की सूरत में ही इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अंदर खड़ा आप प्याज या खड़ी टमाटर शामिल नहीं करिएगा। तो जी यहाँ पर जब तक हमारा सालन बुन रहा था कुछ बर्तन रह गए थे तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। साथ साथ किचन के काम भी निमट रहे थे और साथ साथ हमारी कुकिंग भी हो रही थी, क्योंकि ये काम जो होते हैं ना वो साथ साथ समेट जाएं तो बेहतर होता है, वरना फिर और ज़्यादा फैलावा हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जनाब हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है। जब इसके अंदर ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो अपने टमाटर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ऑयल मेरा जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये 2 टमाटर का पेस्ट है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये ज़रूर आप जो है वो पेस्ट ज़्यादा, मतलब टमाटर भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आप लीजिएगा। मैंने 2 दरमियाने साइज़ से भी छोटे प्याज आपके लिए 2 छोटे टमाटर का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया। इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, कम मसालों में कम चीज़ों में बनेगा और ये जब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। इसकी यखनी निकलेगी ना, अर्क निकलेगा जितना, तो ये उतना ही मज़ेदार होगा। इस शोरबे को आप या तो देसी मुर्गी में पकाएं या फिर आप इसको बकरे के गोश्त में पकाएं। इसको और किसी गोश्त में नहीं पकाइएगा, इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा।
इसको ज़्यादातर तो मैं बकरे के गोश्त में भी पुट का गोश्त लेती हूँ, उससे पकाती हूँ, या फिर हम देसी मुर्गी में पकाते हैं। तो जी सारे स्पून वगैरह निकले हुए थे, सब धुले थे, तो अब ये दोबारा से इनको इनकी जगह पे लगाया जा रहा था। और ये मेरा जो है फ्राइंग पैन मैंने आपको दिखाया था, मैंने नया लिया है, तो ये बड़ा काम का है मेरे, और ये बहुत अच्छी कंपनी का है, काफ़ी अच्छा इसका मोटा इसका तला है ना। यहाँ पर ना मैंने चूल्हे को तेज़ ही रखा हुआ है और मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। जब ये भुन जाएगा, टमाटर भुन जाएगा, तब इसके अंदर हम पे पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारा ये तकरीबन इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है और तेल हमारा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब टमाटर हमारा भुन गया है। जब टमाटर हमारा भुन जाएगा तो हम इसमें अच्छा खासी पानी शामिल करके और इसको 2 से ढाई घंटे के लिए दरमियाने आंच पे छोड़ देंगे। तो फिर जो हमारी मुर्गी है वो भी अच्छे से गल जाएगी और इसका अर्क भी बहुत अच्छे से निकल आएगा। तो इसमें हमने अच्छा खासी पानी शामिल करना है और फिर इसको हमने छोड़ देना है। फिर 15 से 20 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी देर में आप आके इसको चलाते रहिएगा। और यकीन जाने ये एक दफ़ा आप अपने घर में बनाएंगे ना, तो आपके घर में बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और इनके गले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया तो हमने उसके ऊपर जो है वो अपना गरम मसाला शामिल कर दिया और ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहा है। मेरे घर में सब ने बहुत शौक़ से खाया था। तो जी बस यहाँ पर अब मैं निकाल के दूँगी, खुर्रम मांग रहे थे खाना, खुर्रम को दूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ऐसे बनाया तो आप लोगों का कैसे बना। आज की वीडियो को बस अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।